हेलो दोस्तों, आज 30 जनवरी है। 30 जनवरी को बनने वाले सारे करेंट अफेयर्स एवं स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव बेसिलस सबटिलिस को घोषित किया है? केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए केरल की यदि बात करें तो राजधानी देखिए यहाँ पे केरल की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है ठीक है, तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन, ठीक है, पिनरई विजयन, ठीक है। केरल के जो गवर्नर हैं, केरल के गवर्नर हैं, देखिए यहाँ के जो गवर्नर हैं ये है राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। लोकसभा सीट कितना है? 20 है। राज्यसभा सीट कितना है? 9 है। और विधानसभा सीट कितना है? तो 140। कितना है? 140 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ओणम त्यौहार मनाया जाता है। देखिए केरल को जो है नारियल की भूमि कहते हैं, लेकिन नारियल उत्पादन में पूरे भारत में कर्नाटक शीर्ष पे है, ठीक है। ठीक है, केरल को नारियल की भूमि कहते हैं, लेकिन नारियल उत्पादन में पूरे भारत में कर्नाटक शीर्ष पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि ये याद रखना है, केरल जो है पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ है, ठीक है। तो पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है ये केरल घोषित हुआ है। और उसके बाद देखिए वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य है केरल, ठीक है। 1972 वन्य जीव अधिनियम 1972। और 1973 में क्या आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973। और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 1992, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? 1992 में, ठीक है। उसके बाद देखिए केरल की यदि बात करें तो केरल जो है रबर और काली मिर्च उत्पादन में पूरे भारत में शीर्ष पे है, ठीक है। केरल जो है रबर और काली मिर्च उत्पादन में पूरे भारत में शीर्ष पे है, ठीक है। ओणम त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है, ठीक है। इतने बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया है? तो देखिए 28 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कब मनाया गया? 28 जनवरी को। अब यहाँ पे देखिए 27 जनवरी को क्या मनाया गया है? 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफी डे, ठीक है, नेशनल जियोग्राफी डे। 26 जनवरी को क्या मनाया गया है? 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जो है स्वच्छ ऊर्जा दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाया गया है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया गया है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 जनवरी को ही क्या मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। और 24 जनवरी को जो है ये यूपी स्थापना, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 23 जनवरी को क्या मनाया गया है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा स्थापना दिवस मनाया गया है। 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया है, ठीक है। 19 जनवरी को कोकबरूक दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को जो भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को ही विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। और 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। जो 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मृदा दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ठीक है। 23 सितंबर को आयुष दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, ठीक है। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ठीक है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 5 दिसंबर को मृदा दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस। तो इतनी बातों को याद रखना है। यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर और वीडियो को एक बार देखिए शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किसे इंड बैंक के जो है अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा अरिजीत बसु। ठीक है, अरिजीत बसु को जो है इंड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं एफसीआई के प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? आर के अग्रवाल को। एनआईए, ठीक है, एनआईए, ये जो है एनआईए के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश अग्रवाल को, एनआईए के प्रमुख राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए सॉरी, यहाँ पे देखिए, अब देखिए ईसीआई के प्रमुख कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कौन है? ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के जो प्रमुख है यह राजकुमार गोयल। ठीक है, क्या कौन है? तो संजय मूर्ति। क्या कौन है? संजय मूर्ति। महान्यायवादी आर वेंकटरमणी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अजय कुमार। सेबी के कौन है? तो सेबी के है तुहित कांता पांडे। ठीक है, तुहित कांता पांडे। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कौन है? तो अजय बंगा। आईसीजी के कौन है? तो यह है परमेश शिवमनी। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो अजय मल्होत्रा। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय किशोर रहाटकर। कौन है? विजय किशोर रहाटकर। 16वें वित्त आयोग के है अरविंद पनगरिया। ठीक है, कैग कौन है? तो संजय मूर्ति। कैग कौन है? संजय मूर्ति। ठीक है, सीबीआई के प्रमुख है प्रवीण सूद। रॉ के कौन है? तो पराग जैन। एडीबी, ठीक है, एडीबी के है मसातो कांडा। ठीक है, नासा के कौन है? तो नासा के जो प्रमुख है यह है जेरेड इशाक मैन। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के है वी नारायणन। डीआरडीओ को है डॉक्टर वी समीर कामत। डीआरडीओ के कौन है? डॉक्टर वी समीर कामत। ठीक है, डॉक्टर वी समीर कामत। उसके बाद देखिए बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो डेविस जेले को। ठीक है, एबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो मासाकी काशीवारा को। ठीक है, 34वां अभ्यास सम्मान किसे मिला है? सूर्यबाला को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला है? मोहनलाल को। लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंटी। राष्ट्रमंडल की महासचिव कौन बनी है? तो शर्ली बोचवे। कौन बनी है? शर्ली बोचवे। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, उसके बाद यदि देखें ट्विटर के सीईओ कौन है? तो लिंडा। ठीक है, लिंडा यकारिनो। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। ठीक है, यूट्यूब के हैं नील मोहन फूकन। ठीक है, और उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला। ओपन एआई के हैं सैम अल्टमैन। कौन है? ओपन एआई के सैम अल्टमैन। ठीक है, ओपन एआई सैम अल्टमैन। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कहता हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, फ्रांस। तो देखिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है फ्रांस ने। ठीक है, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया बिल्कुल पर जो है बंद कर दिया है। और ऐसा करने वाला विश्व में पहला देश बना है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। अब क्या किया है फ्रांस? क्या किया है? तो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया। ठीक है, अब देखिए फ्रांस की यदि बात करें तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। करेंसी है यूरो। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है यहाँ के इमेनुअल मैक्रोन। कौन है? इमेनुअल मैक्रोन। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, और फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा दिया है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। ठीक है, इतने बातों को याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में
ओक के जंगलों में कहाँ एक दुर्लभ मशरूम खोजी गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए कहता है कि हाल ही में कहाँ ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम जो है खोजी गई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड हो जाएगा। यानी तो ओक के जंगलों में जो है एक दुर्लभ मशरूम खोजी गई है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है? देहरादून। कैपिटल है देहरादून। सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है। लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट 5 है। राज्यसभा सीट कितना है? 3 है। विधानसभा सीट कितना है? 70 है। विधानसभा सीट कितना है? तो 70 है। जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। ठीक है। और यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? तो हिमालयन मोनाल है, जो नेपाल का क्या है? तो ये राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। पहली योग नीति उत्तराखंड में ही शुरू हुई है। और 38वीं राष्ट्रीय खेल ये भी उत्तराखंड में जो है शुरू हुई है। 38वीं राष्ट्रीय खेल का मसाल का नाम क्या है? तेजस्विनी। ठीक है। अब देखिए फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। यदि यहाँ पे भारतीय मैप में इसका लोकेशन देखें तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। ठीक है, यह है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा कि हाल ही में कहाँ फूलों के पौधे की एक प्रजाति स्ट्रोबिलेथिन्स को जो है खोजा गया है। ठीक है। तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें, देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर राजधानी है ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है केटी। ठीक है, केटी परनाइक। ठीक है, केटी परनाइक। और यहाँ पे इसका लोकेशन यदि देखें केटी परनाइक, तो ये भारतीय मैप में यदि लोकेशन देखिएगा तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से जो है लिपटा हुआ दिखाई देगा आपको इस तरह से। ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ बालिका शिक्षा हेतु खर्च करेगा? तो ये होगा आपको जो है गुजरात। तो याद रखना है कि नमो लक्ष्मी योजना के तहत 1250 करोड़ बालिका शिक्षा पर खर्च करेगा आपको गुजरात। ठीक है, गुजरात की यदि बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है गांधीनगर। सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है भूपेंद्र। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट कितना है? 26 है। राज्यसभा सीट कितना है? 11 है। विधानसभा सीट कितना है? 182 है। विधानसभा सीट कितना है? 182 है। कपास उत्पादन में पूरे भारत में गुजरात शीर्ष पे है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट गुजरात को घोषित किया गया। ठीक है, अब देखिए भारतीय मैप में लोकेशन यदि देखें तो यहाँ पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो याद रखना है कि
450 करोड़ की लागत वाले माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव ये कहाँ रखे गए हैं? तो ये त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा की यदि बात करें तो देखिए त्रिपुरा कैपिटल क्या है? कैपिटल है अगरतला। ठीक है, कैपिटल है अगरतला। सीएम कौन है? सीएम है मानिक। ठीक है, सीएम है मानिक शाह। उसके बाद देखिए गवर्नर कौन है? गवर्नर है, ठीक है, इंद्रसेना रेड्डी। लोकसभा सीट कितना है? 2। राज्यसभा सीट कितना है? 1। विधानसभा सीट कितना है? 60। विधानसभा है 60। और तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है आपको त्रिपुरा। भारतीय मैप में इसका लोकेशन यदि आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से जो है आपको दिखाई देने वाला है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है देख रहे हैं, ये है त्रिपुरा। मैप सही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक किसने बनाई है? देखिए कह रहा है कि हाल ही में पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई है आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ठीक है, आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कहता हाल ही में यूनेस्को ने किसे $740,000 की सहायता राशि, ठीक है, प्रदान की है? तो यहाँ पे यदि आप देखें क्वेश्चन नंबर 12 में, तो ये राइट आंसर होगा वियतनाम। ठीक है, तो विरासत और शिक्षा की, ठीक है, रक्षा हेतु, ठीक है, यूनेस्को ने $740,000 जो है वियतनाम को जो है सौंपा है। अब यहाँ पे वियतनाम की यदि बात करें, देखिए यहाँ पे वियतनाम की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है हनोई। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। ठीक है, वियतनाम की करेंसी क्या है? करेंसी है वियतनामी डोंग। ठीक है, वियतनामी डोंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट है लुओंग क्वांग। ठीक है, लुओंग क्वांग। यहाँ के पीएम कौन है? तो यहाँ के पीएम की यदि बात करें तो ये है फार्म, ठीक है, फार्म मिन चिन। और ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में, ठीक है, पूरे विश्व में वियतनाम फर्स्ट स्थान पे है। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई हैं? ठीक है, तो राइट आंसर यदि आप देखें तो ये हो जाएगा कर्नाटक। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, तो नवपाषाण काल की वस्तुएं जो है कर्नाटक में खोजी गई हैं। कर्नाटक की यदि बात करें, देखिए कर्नाटक की बात करें तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है ठीक है, सीएम है सिद्धारमैया। गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। कौन है? थावर चंद गहलोत। जो कि बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से हार्ट लैम्प स्टोरी के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, आका पार्डे योजना ये कर्नाटक ने शुरू किया है। ठीक है, और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में ही है। ठीक है, कर्नाटक जो है नारियल मक्का, ठीक है, कर्नाटक नारियल मक्का और कॉफ़ी उत्पादन में पूरे भारत में जो है शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, लोकसभा सीट कितना है? 28 है। राज्यसभा सीट कितना है? 12 है। और विधानसभा सीट कितना है? 224 है। ठीक है, 224। कर्नाटक का मैप में यदि लोकेशन आप देखिए तो यहाँ पे आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। यहाँ पे
ठीक है, तो ये है कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कहाँ भारतीय रेलवे ने अपना, ठीक है, हाल ही में कहाँ भारतीय रेलवे ने जो है अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है? तो ये राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। ठीक है, तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है। कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम। ठीक है, उसके बाद देखिए, और रांची जो है ये झारखंड की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए हम लोग जो है क्या करते हैं, तो स्टैटिक जीके कवर कर लेते हैं फटाफट, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके। आप लोग जाइएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सितार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, बोरेक्स यानी सुहाग का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7.10H2, ये बोरेक्स का सूत्र है। हॉर्न सिल्वर का क्या होता है? AgCl, हॉर्न सिल्वर का होता है AgCl। ठीक है, सोरे का अम्ल का क्या होता है? HNO3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लिथार्ज का होता है PbO, लिथार्ज का क्या होता है? PbO। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा 60% होती है। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र CO+N2 होता है। प्राकृतिक गैस का प्रधान अवयव मीथेन गैस है। ठीक है, बायोगैस में लगभग 65% मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आते हैं। LPG के घटक N-ब्यूटेन, ठीक है, और 1-ब्यूटेन आइब्यूटेन है। ठीक है, इसमें गंध के लिए इथाइल मरकप्टेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सिस लूनर कहा जाता है। चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है लिब्निटीज पर्वत है। चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस स्थिति को अपभू कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती हैं तो उसे अपभू कहते हैं। ठीक है, और यह पृथ्वी की तरह लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। इसका सर्वोच्च शिखर जो है लिब्निटीज है। ठीक है, तो इतनी बातों को याद रखना है। हीमोफिलिस, अब देखिए हीमोफिलस जो है पर्टूसिस भोजन को विषाक्त नहीं करता है। हीमोफिलिसिस ठीक है, पर्टूसिस के कारण काली खांसी होती है। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणु जो हैं ये साल्मोनेला, ठीक है, स्टेफिलोकोकी वगैरह हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स।